students, how are you? Welcome to SVS English classes. Dear students, आज हम लेसन नंबर टू द काबुली वाला पढ़ेंगे और समझेंगे। दी काबुली वाला होता क्या है? काबुल का एक पठान, जो व्यक्ति जिस स्थान का रहने वाला होता है उसी नाम से, उस स्थान के नाम से ही पुकारा जाने लगता है। अब ये पठान जो भारत में सूखे मेवे बेचने के लिए, व्यापार के लिए आता है काबुल से, तो इसलिए उस पठान को काबुल से आया तो उसे हमने काबुली वाला कहना शुरू कर दिया। ये इसलिए काबुली वाला इस लेसन का नाम पड़ा है। इस काबुली वाला पठान का नाम रहमान है। ठीक है, तो ये वर्ष में एक बार भारत के अंदर आता और सूखे में बेचता, ठीक है, और व्यापार करता, वापस चला जाता है। तो काबुली वाला की मुलाकात एक 5 वर्ष की लड़की मिनी से होती है। किस प्रकार से उन दोनों में वार्तालाप होती है, क्या कहानी है, आओ उसको पढ़ते हैं। ये चित्र देखते हैं। Little Minnie was 5 years old and a great chatterbox. Little Minnie, छोटी बच्ची मिनी, एक लड़की होती है, उसका नाम मिनी है। छोटी बच्ची मिनी was 5 years old, 5 वर्ष की थी, and a great chatterbox. ग्रेट मीन्स बहुत, चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, और वह बहुत ही बातूनी थी। सी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। सी सिंपली कुड नॉट लिव, सिंपली मीन्स सामान्य रूप से, कुड नॉट लिव नहीं रह सकती थी, विदाउट चैटिंग, चैटिंग कहते हैं बात करना, विदाउट चैटिंग बात किए बिना, ऑल द टाइम हर समय, और वह सामान्य रूप से हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। कौन? मिनी। यानी कि मिनी इतनी बातूनी थी कि वह हर समय, ऑल द टाइम, सारे समय, हर समय बातें किए बिना नहीं रह सकती थी। विदाउट मीन्स बिना होता है, चैटिंग मीन्स बात करना। हर मदर वाज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। आगे क्या होता है? हर मदर, उसकी माता, वाज ऑफन वरीड, ऑफन मीन्स प्राय, वरीड मीन्स चिंता करती थी या चिंतित रहती थी, अबाउट बारे में, दिस नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मीन्स लगातार, निरंतर, टॉकिंग मीन्स बातचीत से, ऑफ मिनी, मिनी की माता मिनी की लगातार, नॉन स्टॉप, लगातार बातों से प्राय चिंतित रहती थी। वो लगातार बात करती थी मिनी, इस बात से मिनी की माता प्राय, ऑफन मीन्स प्राय, वाज वरीड, चिंतित रहती थी। एंड ट्राइड टू साइलेंस हर। आगे क्या होता है? लेखक क्या कहता है? एंड ट्राइड, और कोशिश करती थी, प्रयास करती थी, टू साइलेंस, शांत करने का, हर, उसको, और उसे शांत करने या करवाने का प्रयास करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली। लेखक कहता है हर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, विद साथ, हर फादर, अपने पिता के, वाज थी, ऑलवेज हमेशा, वेरी लिवली, बड़ी रोचक। उसके पिता की बातचीत अपने पिता के साथ, उसकी बातचीत किसकी?
मीनी की अपने पिता के साथ बातचीत हमेशा बड़ी रोचक होती थी या रहती थी। फिर क्या होता है उससे आगे? वन डे मिनी बस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। बस्ट इनटू का मीनिंग है एकदम से, यानी कि घुस गई बिना सोचे विचारे तेजी के साथ। केम इनटू, एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कमरे में, अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम मीन्स अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम अध्ययन कक्ष में घुस आई या आ गई, अचानक आ गई। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम। सी पुट, उसने रखा, हर आर्म, अपनी बाह, अपने हाथ, अराउंड हिम, उनके चारों ओर। किसके चारों? अपने पिता के। उसने अपने पिता को बाहों में जकड़कर या पकड़कर अपने पिता के दोनों ओर हाथ डाले एंड सेड, कहा। उसने अपने पिता को हाथों में पकड़कर एंड सेड, कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर। पिताजी, आप क्या सोचते हैं या क्या मानते हैं? वो कुछ पूछना चाह रही थी, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आप क्या इस बारे में क्या सोचते हैं? भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स who blows water out of its trunk and that is why it rains। भोला सेज, भोला कहता है, भोला एक नौकर का नाम है उनके। भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, बादलों में एक हाथी है। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है। हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक, ट्रंक मीन्स होता है सूंड। ब्लोज वाटर आउट, ब्लोज आउट मीन्स बाहर फेंकना, और वह पानी को अपनी सूंड से बाहर फेंकता है। कौन फेंकता है? हाथी। तो भोला क्या कहता है कि बादलों में एक हाथी है या हाथी रहता है जो अपनी सूंड से, इट्स ट्रंक, अपनी सूंड से पानी को ब्लोज आउट, बाहर फेंकता है। एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और इस कारण से वर्षा होती है। ऐसा कुछ मिनी अपने पिता से बातचीत करते हुए कहती है। ऐसा प्रश्न पूछा मिनी ने अपने पिता से। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे बिफोर में पहले, हर फादर उसके पिता, कुड रिप्लाई उत्तर दे पाते या दे सकते, इससे पहले कि उसके पिता उत्तर दे सकते या दे पाते। शी रैन टू द विंडो, वह दौड़ती हुई खिड़की के पास गई। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला कह करके उसने आवाज लगाई। मीनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मीनी ने काबुली वाला को कॉल्ड आउट, पुकारा या आवाज लगाई या बुलाया। बट when he looked at her, परंतु जब उसने उसकी ओर देखा, जब उसने काबुली वाला कह करके आवाज लगाई, तो काबुली वाला ने उसकी ओर देखा। किसकी ओर? मिनी की ओर देखा। तो क्या हुआ? सी वाज इन टेरर, टेरर मीन्स भय, वह डर गई, भयभीत हो गई। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता की ओर दौड़ी। सी हैड हर्ड, उसने सुन रखा था, दैट काबुली वालाज caught children, put them in their sacks and took them away। सी हैड हर्ड, उसने सुन रखा था कि, दैट मीन्स कि
काबुली वालाज, काबुली वाले, काबुल के रहने वाले लोग, कोट चिल्ड्रन, बच्चे को पकड़ लेते थे, पुट दैम, और रख लेते थे या पुट दैम इन, रख लेते थे या भर लेते थे, देयर सेक्स, सेक्स कहते बोरे, और उन्हें अपने बोरों में भर लेते थे, एंड टुक दैम अवे, टुक अवे ले जाते थे, और उन्हें ले जाते थे। ऐसा मिनी ने सुन रखा था काबुली वालों के बारे में, काबुल से आने वाले लोगों के बारे में। क्या सुन रखा था कि काबुल वाले बच्चों को पकड़ लेते थे, पुट दैम इन देयर सेक्स, और अपने बोरों में बंद कर लेते थे, एंड टुक दैम अवे, और उन्हें ले आते थे, जिसे कहते हैं अपहरण करना। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला आवाज सुन करके द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर आया, एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके पिता ने निश्चय किया, मेड श्योर मीन्स निश्चय किया, दैट मिनी केम आउट, कि मिनी बाहर आए, एंड मेट हिम, और उससे भेंट करे, मिले। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, शीघ्र ही मिनी ने उसके प्रति डर को समाप्त कर दिया। अर्थात सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, मिनी के मन में जो काबुली वाला के प्रति भय था वह समाप्त हो गया। ये था सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, शीघ्र ही मिनी के अंदर से उसके प्रति भय समाप्त हो गया। एंड इट वॉज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old। आगे लेखक कहता है कि इट वॉज ए जॉय, ये आनंद की बात थी, ये खुशी की बात थी, टू वॉच देखना, द बिग बियर्डेड पठान, उस बड़े दाढ़ी वाले पठान को, टॉकिंग बातचीत करते हुए, टेंडरली कोमलता से, टू द लिटिल 5 year old, 5 वर्ष की छोटी बच्ची से। लेखक कहता है कि द लिटिल 5 year old, 5 वर्ष की छोटी बच्ची से टेंडरली कोमलता के साथ बातचीत करते हुए एक बड़े दाढ़ी वाले पठान को देखना आनंद की बात थी, अच्छी बात थी। द काबुली वाला, आगे क्या होता है, द काबुली वाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, काबुली वाला वाज नाउ अब था ए डेली विजिटर, एक प्रतिदिन का आगंतुक, टू मिनीज हाउस, मिनी के घर का। मीन्स काबुली वाला रोजाना मिनी के घर आता था। जब दोनों में दोस्ती हो गई, मिनी के मन में जो भय था काबुली वाला के प्रति वो समाप्त हो गया, तो अब काबुली वाला मिनी के घर डेली रोजाना आने लगा। दे वुड सिट, वे दोनों बैठते, एंड चैट, और बात करते, 4 hours, घंटों तक। वे बैठते और घंटों तक बातचीत, चैट मिस होता बात करना, 4 hours, घंटों तक। एंड क्रैक जोक्स, क्रैक जोक्स मिस होता है चुटकुले सुनाना। वैसे क्रैक मिस तो तोड़ना होता है, जोक्स में चुटकुले होता है, चुटकुले तोड़ना नहीं, क्रैक जोक्स मिस होता है चुटकुले सुनाना। विद ईच अदर, एक दूसरे को, 2 व्यक्तियों के लिए ईच अदर आता है, तो मिनी और काबुली वाला थे दोनों, और दोनों एक दूसरे को चुटकुले सुनाते। लेखक कहता है कि वे दोनों बैठते और घंटों तक बातचीत करते और एक दूसरे को क्रैक जोक्स, चुटकुले सुनाते थे। फिर आगे क्या होता है, वंस ए ईयर, वर्ष में एक बार,
रहमान। For that was the काबुली वालाज नेम, ये काबुली वाला का नाम था रहमान। हमने पहले बताया था। तो ये काबुली वाला का नाम रहमान है। वर्ष में एक बार, वंस ए ईयर, वर्ष में एक बार रहमान वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। वुड गो बैक मीन्स वापिस जाता था, टू हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश को, जो उसका अपना देश था। रहमान वर्ष में एक बार अपने देश को वापस जाता था। वुड गो बैक मीन्स वापस जाना, टू हिज ओन कंट्री, अपने देश को। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, वह पहले उस धन को इकट्ठा करता। कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ऑल द मनी उस सारे धन को इकट्ठा करता था। दैट पीपल ओड हिम, जिस धन को लोग, ओड मीन्स उधार लेते थे, हिम मीन्स उससे जिस धन को उधार लेते थे लोग, उस धन को वह पहले इकट्ठा करता था। बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले, यानी अपने देश जाने से पहले वह उस सारे धन को पहले इकट्ठा करता जो लोग उससे उधार ले लेते थे। आल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान व्यस्त था, फिर भी ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, फिर भी वह हमेशा, फाउंड मीन्स पा लेता था या निकाल लेता था, टाइम समय, टू विजिट मिलने का, लिटिल मिनी छोटी मीनी से। फिर भी यद्यपि रहमान अपने धन एकत्रित करने में, धन को उगाने में व्यस्त रहता था, फिर भी वह हमेशा छोटी मिनी से मिलने का समय ढूंढ ही लेता था या निकाल ही लेता था। One day there was a lot of noise in the street. एक दिन there was था, a lot of बहुत अधिक, noise में शोर या कोलाहल, in the street गली में। एक दिन गली में बहुत अधिक शोर था। क्या होता है, जब रहमान अपने उधार दिए हुए धन को एकत्र कर रहा होता है तो उसका एक ऐसे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है जिसने पैसा उधार लिया था और वापस नहीं कर रहा था। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन, रहमान ने उस व्यक्ति को छुरा घोंप दिया। स्टैब्ड मीन्स, स्टैब मीन्स होता है छुरा घोंपना है, चाकू मारना। रहमान ने उस व्यक्ति को चाकू मार दिया या उस व्यक्ति के चाकू घोंस दिया। हु ओड हिम मनी, जिसने, ओड मीन्स उधार लिया था, हिम उससे, मनी मीन्स धन, जिसने उससे धन उधार लिया था। रहमान ने उस व्यक्ति के चाकू घोंस दिया जिसने उससे धन उधार लिया था, क्योंकि जब वह उससे धन मांगने गया तो उसने मना कर दिया और झगड़ा हो गया और उसने उसके चाकू घोंस दिया। फॉर दिस क्राइम, क्राइम मीन्स कहते अपराध, इस अपराध के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल, वॉज सेंट भेज दिया गया है, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको इस अपराध के लिए जेल भेज दिया गया। चाकू क्यों मारा था, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिसने उधार लिया था वो वापस नहीं कर रहा था बल्कि झगड़ा कर रहा था, गालियां दे रहा था। गुस्से में आकर के रहमान ने उसके चाकू घोंस दिया, छुरा घोंप दिया। जब उसे चाकू मारने के अपराध में जेल भेज दिया गया काबुली वाला को, तो वो जेल में बंद हो गया। टाइम पास्ट, टाइम बीतता गया। एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला, और मिनी सून में शीघ्र, फॉरगॉट भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड अपने पुराने मित्र काबुली वाला को। टाइम बीतता गया और मिनी शीघ्र ही अपने पुराने मित्र काबुली वाला को भूल गई। सी ग्रू अप इनटू ए वेरी प्रेटी वुमेन, आगे लेखक कहता है
इस लेसन को स्टूडेंट्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसमें एंड में दे रखा है लेखक का नाम, ठीक है। तो लेखक कहता है सी ग्रू अप, वह बड़ी हो गई थी, इनटू ए वेरी, वेरी मीन्स बहुत, प्रेटी मीन्स सुंदर, वुमन मीन्स स्त्री, और वह बड़ी होकर के एक सुंदर लड़की या स्त्री हो गई थी या बन गई थी। हर फादर, अब वो बड़ी हो गई तो उसके पिता ने उसकी मैरिज करने का इरादा किया और मैरिज कर दी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी, हर फादर उसके पिता ने मेड अरेंजमेंट्स, प्रबंध किया, तैयारियां की, फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी का, शादी के लिए। मिनी के पिता ने उसकी शादी के लिए तैयारियां की, ठीक है। ये नीचे देखिए विवाह का एक चित्र दे रखा है। इस लेसन को हम 2 भाग में आपके पास उपलब्ध कराने वाले हैं, ठीक है। और ये लेसन आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके दूसरे भाग में फिर से आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।